मैं अगर आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात रखूं तो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32, बस तुम अपनी बात में नरमी और लोच पैदा ना करो, फला तहज़नु बिलकौल, ये सूरह अहज़ाब आयत 32 है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। बिल्कुल। फिर सूरह इनाम की आयत नंबर 70 है, और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बना रखा है। अगर आप मुझे कहेंगी तो कुछ अहादीस भी हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। उसमें सही बुखारी की अहादीस हैं, उसमें सही मुस्लिम की अहादीस हैं, उसमें गाने बजाने वालों के लिए जो सनन अबू दाऊद की अहादीस हैं। मैं नाम लेके मतलब उसका नंबर के साथ आपको कोट कर सकता हूँ। फिर भी आप समझती हैं कि ये दुरुस्त अमल है। अब देखिए ना, यहाँ मैंने इसलिए मैं किसी और की बात नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था बस मेरी ही बात कीजिएगा। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं किसी और की बात करती हूँ ना तो ये मतलब अकेली मैं नहीं हूँ इस चीज़ में। बड़े मतलब अब मैं क्या नाम लूँ, कारी साहब का या मतलब किसी भी और नाथ ख्वां का नाम लूँ। आपने जैसे आपने आवाज में बताया कि कारी शाहद का कलाम वायरल हुआ था, यही उनका भी जो क्लिप है वायरल हुआ था, रिम जिम वाला ना, लोगों ने बड़ी इसमें वीडियोस वो मैंने देखा। अब मैं बड़ी वीडियोस वो मैंने देखा है। मैं वीडियो इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि आपने कहा है कि मैंने उनकी बात नहीं करनी, मैं वीडियो नहीं चला रहा। वीडियो मैं आपकी दिखाऊंगा सिर्फ। वो रिम झिम जितनी देर तक नोटों की बहार है उतनी देर तक रिम झिम खत्म ही नहीं हो रही। अब ये रिम झिम में कौन सी नात है? रिम झिम कौन सी नात है? बस एक वो नोट फेंकने वाला नोट फेंक रहा है और जो कारी साहब है मोहतरम, वो रिम झिम ही नहीं खत्म हो रही और झूम रहे हैं। फिर मजे की बात है वो रिम झिम झूम के हो रही है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे डांस हो रहा है स्टेज के ऊपर। अब देखिए मैं महफिल पढ़ रही हूँ, लोगों को हाल भी आते हैं, कुछ सही आते हैं और कुछ उनका देखा देखी डाल लेती हैं। अब ये मैं उनको तो नहीं ना करी तुम डालो। सबसे पहले अच्छा मैं ना वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले तो जो पोस्ट आपने पिन की हुई है जायज है? ये ऐसे नात पढ़ना जायज है? मैंने ये नात नहीं पढ़ी, जस्ट नारे का जवाब है, नारा तहकीक का जवाब। जो भी आपने जवाब दिया है, ना तो इसको नात कहा जा सकता है, ना ही इसको कोई इशार कहा जा सकता है, ना ही कोई मनकबत कहा जा सकता है, ना ही कोई हमद कहा जा सकता है। पिन टू टॉप की क्यों की हुई? वो जस्ट नारा है, नारा तहकीक हक चारियात। मैंने मतलब बड़ी ताज़ीम है उन शख्सियात की, बड़े पाक साहबा हैं जिनका ये नाम बड़ी ताज़ीम है उनकी। जाहिर बात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमों में इनको सुलाया हुआ अपने ना वहाँ पे। तो लेकिन लोगों ने इस चीज़ को गलत मतलब लिया। हर एक का पढ़ने का स्टाइल अपना अपना होता है। आपने ठीक किया। अच्छा चले मैं मान लेती हूँ मेरी मिस्टेक है, ठीक है। नहीं मेरा मकसद कतन आपको ह्यूमिलिएट करना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ आप जैसी और भी खातीन बच्चियाँ जो देख रही हैं, आप उनको बताइए। लेकिन सब इस चीज को नेगेटिव नहीं लेते, समझने वाले लेते हैं। मतलब जो समझते हैं वो इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि अगर गौर किया जाए मैंने कोई मतलब गलत चीज़ नहीं कहा। जवाब दिया, अलग से आवाज़ निकली। अगर आप भी साउंड में बोलेंगे तो इसी तरह आवाज़ आएगी। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मुझे पता आप क्या कह रहे हैं। जो आर्गुमेंट्स मैं शरई आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ, पिन किया, ये चीज़ सही है सफ़ा मरमरा में। हाँ जो मैंने जो आर्गुमेंट वो दिया, उसके अलावा सूरह इनाम की आयत रखी, सूरह अहज़ाब की आयत आपके सामने पढ़ के सुनाई, उसका तर्जुमा रखा है। इसकी रोशनी में भी आप समझती हैं जायज़ है? मतलब आपका इस्तेहकाक है, आप जो जवाब देना चाहें। मैं समझ रही हूँ जायज़ है। आप समझती हैं जायज़ है? कोई चीज़ इसमें नहीं, अगर मैं अपनी नज़र से देखूँ ना तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसमें गलत हो रही है। एक वो फ्लावर्स थे जिसकी वजह से मतलब जब हलक से आवाज़ निकाली तो थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज हुई, जिस वजह से ठीक है ना अवाम ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया। लड़कों ने बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बनाई हैं, फीमेल बन के उन्होंने फीमेल की एक्टिंग की है इस चीज़ में। वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाँ तनकीद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आप यूँ समझ लीजिए कि मैं उन तनकीद करने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, कि आप पे जो तनकीद हो रही है मैं आपसे पूछ, बीइंग अ जर्नलिस्ट जाहिर है जो आपके नकाद आपसे पूछना चाहते हैं मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि भी आप पे ये तनकीद हो रही है। मेरा मकसद है आप तक पहुंचाना जी। लेट पीपल डिसाइड। ऑडियंस बहुत बड़ी जज है ना, जाहिर है कुछ ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, कुछ घरों में बैठे हुए। लेट देम डिसाइड कि इन आर्गुमेंट्स के बावजूद आपको ये लगता है कि ये जस्टिफाइड है। लोगों को मेरा जस्टिफाइड कहना भी बुरा लगता है, लेकिन नहीं, अगर ये जस्टिफाइड है तो लेट ऑडियंस डिसाइड। स्पेशली गर्ल्स इस वीडियो क्लिप को देखें ना तो जब उसमें गौर करें तो उसमें कोई चीज़ नहीं है जिसमें वीडियो लोगों ने बना के अपलोड की हुई है। स्पेशली लड़कों ने जिस तरह बनाई हुई ना वो कोई सीन नहीं है ऐसा। मतलब ज्यादा उन्होंने आपका टिकटॉक अकाउंट हाँ मोनेटाइज्ड है? मतलब ब्लू टिक पैसे मिलते हैं वहां से? नहीं उधर से नहीं मिलते, ना मैंने कभी लिए ना मिलते। हाँ मुझे उधर से यूट्यूब से आती है इनकम। ठीक, वहां पे भी ये वीडियो अवेलेबल है ऑब्वियसली। उस पे कितने व्यूज हैं? उसमें आई थिंक 10K गए हैं। ठीक, लोगों ने यूट्यूब देखना छोड़ दिया है, टिकटॉक ज्यादा लोग देखते हैं। टिकटॉक ज्यादा, इसीलिए आप उनको टिकटॉक दिखा रही हैं। हाँ ठीक, मैं आपकी इजाजत से कुछ और वीडियो मतलब मैं कोशिश करूंगा आप ही की वीडियोस जो है मैं आपके सामने रख सकूं।
हाँ बिल्कुल, ये मैं हूँ जी। सही। ये आप इस पे परफॉर्म कर रही हैं? हाँ परफॉर्म कर रही हूँ, जस्ट लिप सिंक किया और एक दिया बस। लिप सिंक कर रही हैं आप? हाँ। और ये पीछे जो म्यूजिक है ये क्या है? कवाली है। सही। कवाली है। आपको परफॉर्म करना अच्छा लगता है? हाँ। ठीक, तो नात में भी आप परफॉर्म कर लेती हैं? नहीं, ये कवाली और इसमें लिप सिंक करना क्या मतलब, कोई ठीक। जुर्म तो नहीं है इसमें। ठीक है, मैं ये हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जुर्म है, हाँ हाँ लेकिन परफॉर्म करना आपको अच्छा लगता है अच्छा टिकटॉक लगता, के लिए। हाँ। ठीक। बिल्कुल, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। कामों की महफिल में मिलाद था, ये मैंने उधर गई थी। हाँ, यहाँ वहाँ हमको बहुत ज़्यादा हाल भी पड़े थे, मैंने तो नहीं कहा तुम लोग हाल डालो, मैं तो पढ़ रही हूँ। जैसे वो कारी साहब रिमझिम 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 हाँ। करते रहते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, मैं सेम उनकी कॉपी हूँ। ये रूड़ा कूड़ा ही चलता जा रहा है। हाँ, ये चलेगा। ये कौन सी नात है रूड़ा कूड़ा कौन ये सा? चलेगा जब तक मेरा सूट नहीं टूटेगा, ये चलेगा। ये रूड़ा कूड़ा कौन सी नात है? पूरा सुने ना, क्या कह रही हूँ मैं, दुनिया दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां, सदके जवाओं ना उच्चियां ते जिन्ना नीवियां नाल निभाइयां। अच्छा, ये पीछे क्या बज रहा है? ये दफ बज रही है, दफ नहीं, बज रही है। ये डफ बज रही है। ये डफ बजाने वाला प्रैक्टिकली कोई नहीं है, ये पीछे साउंड के ऊपर बज रही है। दफ है ये। कौन बजा रहा है डफ इसमें? आप दिखा सकते जो हैं कि आप मैंने लड़का रखा हुआ है। वो लड़का होता है यहाँ खवातीन की महफिल मिलाद नहीं, में वो भी छोटा होता है? बच्चा है, बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है। नहीं, लेकिन वो लड़का तो मुझे नजर नहीं आ रहा इसमें। वो सेपरेट ही बैठते हैं, साउंड वाला भी सेपरेट होता है और दफ वाला भी सेपरेट होता है। जो मुझे मतलब फीमेल्स कहती हैं, जो महफिल मिलादल कहती हैं कि हमें कोई मसला नहीं, आप इनको सामने ले आओ, तो वो छोटा बच्चा वो मेरे साथ ही बैठ जाता है। अच्छा, ये कई जब महफिल में आया हुआ है वो। ये जब आप रूड़ा कूड़ा कर रही हैं ना, बिल्कुल तो उस वक्त बिल्कुल खिदमत होती है, सारी बातें होती है, खिदमत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा खिदमत करो, बस आवाम कर देती है। कितनी को खिदमत ले लेती हैं आप एक महफिल मिलाद पर की? महफिल 30 to 35,000। 30-35,000 एक महफिल हाँ, का? और एडवांस अलग होता है, अदर सिटीज़ का फ्यूल और ये वो सारा, वो दफ अलग वाले होता के है। अलग, साउंड वाले के अलग। सही। और उसके अलावा जो पैसे लोग यानी खिदमत खिदमत कर देते करते हैं हैं उस वक्त ऊपर, जो हाँ बिल्कुल, वो कितने खिदमत हो जाती 30-35 है? हज़ार बता तो रही वो हूँ। भी हो जाती है। लेकिन हर महफिल से नहीं, कहीं से कम भी हो जाती है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कम मैं ये है वो, ना मैं ये सोच के जाती हूँ, और ना ही मैंने कभी एडवांस मुँह से कहा जितने अवाम दे दे बस ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो पैसे फेंकना है, इसके बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी का भी फतवा है। हाँ बिल्कुल मुफ्ती तकी उस्मानी का भी फतवा है कि पैसे नहीं फेंकने चाहिए महफिल मिलाद में। बिल्कुल। वो कारी साहब जो हैं, जो आपके उस्ताद हैं, बिल्कुल। उनके पास भी वो भी रिमझिम पैसे फेंकते रिमझिम होती रिमझिम रहती नहीं, है। वो हर कलाम में इनका। और फिर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27 है जिसमें कहा है फजूल खर्च शैतान के भाई हैं, और इसराफ है ये। लेकिन ये और अवाम फिर खुश होती है, बेतौकीरी भी है। हाँ, करेंसी नोट्स ठीक है। फेंकना, अवाम खुश होती है। आई मीन अवाम तो बहुत से और कामों में भी बहुत खुश लेकिन होती देखिए है। ना, अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर महफिल में पैसे फेंकना जुर्म है, तो ये वो जो मेहंदी हो रही है, लोग बुलाते हैं मेहंदी सेटअप, और ये वो कवाली हो रही है, मेहंदी सेटअप तो जस्टिफाइड ही नहीं है ना किसी भी सूरत। नहीं। ये अब तो आका देखिए ना, नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब में देखिए मिधा सराई के लिए हमने कवाली कर रही हैं, मतलब लड़कियां बैठ के कर रही हैं, कैफे में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वहां पे तो पैसे फेंके जा रहे हैं ना। गलत कर रहे हैं, गलत वो। है ना। आपका तो कंपैरिजन में उनके साथ करता ही नहीं। लेकिन अगर उन चीज को देखा जाए तो हमारे ऊपर आवाम खुशी से फेंकती। अब मैंने तो नहीं कहा उनके ऊपर दुख से नहीं, दुख से नहीं। अब देखे ना, वो चीज भी खुशी से है, सबका अपना अपना है। अब मैं तो नहीं ना उन्हें कह रही मेरे ऊपर पैसे फेंको, बस हम भी ये कहते हैं ठीक है, सदका नबी का कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मैंने कभी ये नहीं कहा कम है या ये या पैसे नहीं। अच्छा, ये लड़का होता है दफ वाला पे? हाँ, ये बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक ये और एक वो भी इतना ही है, दोनों बच्चे हैं। ये अवेल ना हो तो वो जाता है, वो अवेल ना हो तो ये जाता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये देखा है कि महाफिल नात के अंदर आपके यहाँ भी वो सामने को बुजुर्ग खवातीन भी बैठी हुई हैं, लड़कियां जितनी बैठी हुई हैं, वो ऐसे हाथ वेव कर रही होती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब हाथ उठा के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कॉन्सर्ट हो रहा है, हाथ उठा के सब। नहीं, हम लोग जब कहते हैं कि अगर महफिल में बैठे हो तो पता चले महफिल में बैठे हो। नहीं पता कैसे चले, मतलब कि नारों का जवाब दो, अगर झंडे नहीं तो हाथ हिला लो, बात खत्म। इतनी ऊंची ऊंची आवाजें, नारे लगाना, और नारे मार के, और जिसको कहते हैं, और उसमें वो कई कहते हैं, मैंने देखा ना गज वज के नारा लाओ। हाँ बिल्कुल, मैं खुद ऐसे कहती हूँ, मैं क्यों किसी को, मैं खुद कहती हूँ नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ नाम, मैं तो यहाँ तक कह देती हूँ कि लंगर एंड पे सबको मिलना है। इस फिर ज्यादा लगाते हैं लोग, फिर ज्यादा लगाती हैं कि यार लंगर मिलना है, चलो। जाहिर बात है, जो जिनको नहीं इनवाइट किया होता, जो साइड से आती हैं या जो आउटसाइडर होती हैं, वो लास्ट में आके बैठ जाती हैं, वो मोस्टली लंगर के लिए आती हैं। अच्छा, जो एंड पे आती हैं, वो लंगर लुंगर के लिए आती हैं।
उन्होंने आगे नहीं आना स्टेज तक, और मुझे पता चल जाता कौन लंगर के लिए आया, कौन नहीं आया, कौन एंड पे आया, कितने कौन के दुआ ऐसे टाइम होते हैं जो वाकई महफिल मिलाद के लिए आते हैं और कितने ऐसे हैं जो लंगर के लिए आया। आते हैं? जिनको इनवाइट किया होता है ना, और मतलब जो फैन हो और जिनको मैं कह दूं कि मैं इधर आ रही हूँ तुम लोग पहुंच जाना, वो लंगर के लिए आते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो सुनने के लिए आती हैं, वो तो जाहिर बात सुनने के लिए आएंगी। जो नेबर्स वाली होती हैं, जो मतलब उनकी आपस में नहीं बोलचाल होती, वो तो जाहिर बात लंगर के लिए आएंगी ना। सही।